बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में एक राज्य था, अरण्यगर, जहां बर्फ से ढकी चोटियां और ऊंचे महल थे। इस महल में रहती थी राजकुमारी मृणलिनी, सुंदर, बुद्धिमान, पर तन्हा। पिता एक न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन दरबार में हर कोई सत्ता का भूखा था। उस दरबार में काम करता था एक गूंगा दरबारी, नाम था वासु। वो ना बोल सकता था, ना सुन सकता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कहे बिना बहुत कुछ कह देता। कोई उसे नहीं देखता, बस राजकुमारी कभी कभी उसे ध्यान से देखती। उसकी खामोशी में एक अजीब शांति थी। एक दिन राजकुमारी को महल के पुराने हिस्से में एक रहस्यमय दरवाजा दिखा, लेकिन उस पर लिखे श्लोक मिट चुके थे। राजकुमारी सोच ही रही थी कि पीछे से वासु आया। उसने कुछ इशारे किए। उसने उस पुराने कक्ष के बारे में कुछ जान रखा था। वासु ने दीवार पर उंगलियों से लिखना शुरू किया, जहां शब्द खत्म होते हैं, वहां सत्य शुरू होता है। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। ये तो वही वाक्य था जो उसके दादाजी कहा करते थे, जो एक भूली हुई सीख बन चुका था। कक्ष के भीतर मिला एक पुराना ग्रंथ, जिसमें लिखा था, जब शब्द जहर बन जाएं, मौन ही बचाव है। जब सत्ता अंधा कर दे, मौन ही दृष्टि है। यह सीख अब खो चुकी थी। राज्य में सत्ता के भूखे दरबारी राजा को उलझनों में डालते जा रहे थे। राजा अब बीमार रहते थे। दरबार टूटने की कगार पर था। एक दिन वासु ने संकेतों में राजकुमारी को इशारा किया कि एक साजिश रची जा रही है, महामंत्री राजा को जहर दे रहा है। लेकिन कोई वासु की बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। राजकुमारी ने योजना बनाई। उसने दरबार में सबके सामने वासु को इशारे करने दिया और खुद उसकी भाषा अनुवाद करने लगी। वासु ने जो संकेत किए, वो सीधे दिलों में उतर गए, क्योंकि उसमें भावनाएं थीं, शब्द नहीं। राजा को बचा लिया गया। साजिश बेनकाब हुई। मंत्री को गिरफ्तार किया गया। राजकुमारी ने सबके सामने कहा, जिसे हम सबसे कमजोर समझते हैं, वही सबसे मजबूत होता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, वो शक्ति है। और जो देखना सीखे, उसे शब्दों की जरूरत नहीं। राजा ने वासु को राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया, मौनराज, और राजकुमारी ने उसे राजगुरु का दर्जा दिया। वासु की आंखों में चमक थी। वो अब भी नहीं बोलता था, क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं थी। कहानी की सीख, हर कोई बोलने से महान नहीं होता। जो चुप रहकर भी सही देख सके, वो सच्चा बुद्धिमान है। सच्ची शक्ति सिर्फ आवाज में नहीं, समझ में होती है। जो भुला दी गई सीखें होती है, वो अक्सर सबसे ज्यादा जरूरी होती है।